जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, भारत के सभी बहुजन समाज के लोगों ने, बहुजन समाज के साथियों ने, सभी सम्मानित साथियों ने 25 दिसंबर के दिन एक मनुष्य स्मृति दहन दिवस मनाया। 25 दिसंबर के दिन हर साल मनुष्य स्मृति दहन दिवस मनाया जाता है। हर साल मनुष्य स्मृति दहन दिवस सारे लोग मनाते हैं। ये प्रथा क्यों चली आ रही है? ये 25 दिसंबर को मनुष्य स्मृति दहन दिवस क्यों मनाया जाता है? साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अपने परम पूज्य बाबा साहब जी हैं, उन्होंने 25 दिसंबर के दिन मनुष्य स्मृति दहन दिवस, मनुष्य स्मृति को जला दिया था, ध्वस्त कर दिया था, क्योंकि उस मनुष्य स्मृति में बहुजनों के लिए वो सुविधा नहीं थी। बहुजनों के लिए कोई भी आगे बढ़ने के लिए रास्ता का मार्ग नहीं था। बहुजन समाज की बहन बेटियों की तरफ गलत भावना इस तरीके की उसमें प्रथा थी मनुष्य स्मृति, इसलिए बाबा साहब ने जला दी। परंतु बहुजन समाज के साथी हर साल मनुष्य स्मृति दहन दिवस 25 दिसंबर के दिन जलाते हैं, मनाते हैं बड़ी धूमधाम से। हम पूछना चाहते हैं आप लोगों से और बहुजन समाज के सभी साथियों से, क्या 25 दिसंबर को जो लोग मनुष्य स्मृति दहन दिवस मनाते हैं, क्या वो अपने घर से, अपने परिवार से, अपने गांव से उस मनुवादी विचारधारा को खत्म कर पाए? क्या अपने घर से उस मनुवादी विचारधारा को खत्म करने में कामयाब हुए? हम पूछना चाहते हैं उन लोगों से जो लोग मनुष्य स्मृति दहन दिवस मनाते हैं, क्या उन लोगों ने अभी तक अपने घर, परिवार, गांव में मनुवाद को खत्म किया, मनुवादी विचारधारा को खत्म किया? क्या उन्होंने एक सत्य बौद्ध का मार्ग बताया उन्हें कि आप बौद्ध के रास्ते पर चलिए? पूछना चाहते हैं हम उन लोगों से जो बड़े बड़े कोट वोट सूट वूट पहन के आते हैं। अक्सर मैं बताऊं, जो लोग कोट सूट वूट पहन के आते हैं वो मनुष्य स्मृति दहन दिवस में शामिल होते हैं। अक्सर उन्हीं के घरों पर देवी देवताओं की मूर्तियां रखी मिलेंगी। अक्सर उन्हीं के घर पर पाखंडवाद, अंधविश्वास मिलेगा। अक्सर उन्हीं के घर पे मनवादी विचारधारा मिलेगी। पहले सभी साथियों से, बहुजन समाज के सभी लोगों से यही मैं कहना चाहता हूं, पहले अपने घर से मनवादी विचारधारा को खत्म करिए, फिर अपने परिवार से विचारधारा को खत्म करने की कोशिश करिए, फिर अपने गांव से विचारधारा को, मनवादी विचारधारा को खत्म करने की कोशिश करिए। मनुष्य स्मृति हर साल जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मनुवाद को हर साल चेतावनी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी मनवादियों को चेतावनी देने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप अपने घर, परिवार, गांव से मनवादी विचारधारा को खत्म कर देंगे तो मनवादी बार बार जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मनवाद एक ही बार में खत्म हो जाएगा। समझ रहे ना आप लोग? चले आए, मनुष्य स्मृति जलाएंगे, 25 दिसंबर मनाएंगे, मनुवाद को खत्म करेंगे, ये करेंगे मनुवाद को खत्म। देखो, जो खुद मंदिर में जाके टीका लगाकर जय श्री राम के नारे लगाते हो वो मनुवाद को खत्म करेंगे। देखो, अरे शर्म आनी चाहिए। तुम जैसे बहुजन क्रांतिकारी योद्धा बनने से पहले ये सोचना चाहिए तुम लोगों को कि हम जो कार्य कर रहे हैं, पहले हमारे घर में वो कार्य होता है या नहीं, पहले उस मनवाद विचारधारा को खत्म कर पाए या नहीं कर पाए। कि घर में घुसी है मनवादी विचारधारा, दूसरे के घर में चले शिक्षा देने। तो पहले खुद अपने दिमाग को सही करिए और अपने परिवार को सही करिए, फिर गांव को सही करिए, उसके बाद मनवाद की किताबें जलाना स्टार्ट करिए। समझे? उसके बाद करना, क्योंकि ये बात हम लोग सारे जानते हैं। 25 दिसंबर को मनुष्य स्मृति दहन दिवस मनाया जाता है, सब लोग मनाते हैं, परंतु पहले अपने घर परिवार से मनवादी विचारधारा को तो खत्म करिए। जब तक हम सारे लोग मिलकर अपने घर परिवारों से, गांव से मनवादी विचारधारा को खत्म नहीं करेंगे, मनवादी परंपरा को खत्म नहीं करेंगे, तब तक मनवाद को हम लोग ऐसे ही बढ़ावा देते रहेंगे। अरे एक दो के बोलने से कुछ नहीं होता, एक दो के बोलने से कुछ नहीं होता। सारे लोगों को इकट्ठा होकर बोलना पड़ेगा, सारे लोगों को एक मंच पर आना पड़ेगा।
ये जो अलग अलग राजनीति रोटियां सेक रहे हैं ना, अलग अलग मंच बना बना के, बाबा साहब के नाम पर एक दुकान खोल रखी है जिन जिन लोगों ने, तो ये दुकानों को भाइयों बंद कर दो और समाज को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दो। समाज के नए युवा, बहुजन युवाओं को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दो, उनके ऊपर केस लगवाना बंद कर दो। समझ रहे ना? क्योंकि आप लोगों की नई नई दुकानों की वजह से बहुजन समाज के युवाओं पर केस लग रहे हैं। आप लोग नई नई दुकानें जो खोल के बैठे हैं, एक बात बताइए, आप लोग किस मिशन की बात करते हो? आप लोग किस मिशन की बात करते हो? आप लोग कौन सा मिशन की बात करते हो? आप लोगों ने अभी तक कितने झंडे गाड़ लिए जो मिशन की बात करते रहते हो? मुझे बताइए। अरे जब तक, पहले बात तो आप अपने दिमाग में ये रखिए, जब तक हम एक मंच पर, एक गद्दी पर नहीं आएंगे, तब तक कौन सा मिशन आप कामयाब कर लोगे? आप उधर चले जाओ बीजेपी में, आरएसएस है सबका बाप, और जितने भी ये छोटी मोटी आरएसएस के नाम पे दुकानें खुली बैठी है ना, वो सब, अगर कुछ भी एक व्यक्ति को हानि होती है ना, तो वो सब आरएसएस के समर्थन में आ जाते हैं, सब बैंड बजाने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। तुम लोग कब सुधरोगे? तुम लोग कब अपनी औकात पर आओगे? तुम लोग कब मानोगे बात बहुजन समाज की? तुम लोग कब एक मंच पर आओगे? तुम लोग कब बहुजन एकता का परिचय दोगे? नहीं दे पाओगे। कल उससे लड़ाई होगी तो उसने संगठन अलग बना लिया, कल उससे लड़ाई होगी तो उसने संगठन अलग बना लिया। भाई अपनी अपनी राजनीति रोटियां सेकने संगठन के नाम पर कब बंद करोगे? बाबा साहब का नाम यूज कर, मान्यवर काशीराम जी का नाम यूज करके कब तक राजनीति की रोटियां सेकते रहोगे? कब तक बहुजन समाज के युवाओं पर केस लगवा कर उनकी घर की स्थिति और गंभीर करते रहोगे? क्या आपको पता है, जब किसी बहुजन युवा जो गरीब परिवार से होता है, उसके ऊपर जब तुम्हारे संगठनों के चक्कर में आकर केस लग जाते हैं, तो उसके घर की स्थिति क्या हो जाती है? मालूम है तुम्हें? कुछ मालूम है? नहीं मालूम है तो उन लोगों से पूछो जिनके ऊपर केस लग चुके हैं, और उनके घर परिवार वालों से पूछो, उनकी माँ से पूछो, उनके पिताजी से पूछो क्या बीतती है। तुम लोग तो केस लगवाकर साइड में हो जाते हो, उनके घर पर जाकर पूछो उनके दिल पर क्या गुजरती है। समझे? तो ये राजनीति की रोटियां सेकना बंद कर दो। अलग अलग दुकानें खोल के, मैं अभी भी समझा रहा हूं, अभी भी चेतावनी दे रहा हूं, वरना कुत्ते की तरह घसीट घसीट के मारूंगा, इस बात का ध्यान रखना। हाँ, मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से ही कह रहा हूं, उन लोगों से कह रहा हूं जो समाज के नाम पर दलाली कर रहा है, समाज को लूट रहा है, समाज को बहुजन समाज के नाम पर और बाबा साहब के नाम, मान्यवर काशीराम का नाम लेकर बहुजन समाज को धोखा दे रहा है। हम उन लोगों से कहना चाहते हैं, कौन से मिशन की बात करते हो तुम लोग? किस मिशन की बात करते हो? मिशन तो जब पूरा होगा जब बहुजन, एक बात बताइए, आप लोग बात करते हो मिशन की और फिर काम करवाते हो आतंकवादियों वाला। किस मिशन की बात हो गई है? किस मिशन की बात हो गई? और किन लोगों से हमारी दुश्मनी है ये तो बताओ। किन लोगों से हमारी दुश्मनी है? किन लोगों से लड़वाना चाहते हो आप लोग? क्यों इस भाईचारे को, इस पृथ्वी पर भाईचारे को खत्म करना चाहते हो जातिवाद के डोर में बांधकर? क्यों? किससे लड़वाना चाहते हो? क्या है तुम्हारा परिचय? कौन क्या करवाना चाहते हो? बहुजन समाज के युवाओं से अपनी रोटियां सेकना चाहते हो? अपनी राजनीति की रोटियां सेकना चाहते हो? संगठन के नाम पर अपना नाम बढ़ाना चाहते हो? नेता बनना चाहते हो? मैं बनाऊंगा तुम्हें नेता अच्छे से, जूतों की माला तैयार रखी है, अच्छे से नेता बनाऊंगा। करके दिखाओ गड़बड़ी एक भी बहुजन समाज के अंदर। बहुजन समाज के नाम पर दुकान चलाना बंद कर दो। अगर दुकान तुम्हारी बंद नहीं होगी तो बहुत जल्दी दुकान बंद करवा दी जाएगी। महिलाओं को जोड़कर, महिलाओं के साथ तुम्हारे ना जूतों की माला डलवाई तो तुम्हारी दुकान उसी दिन बंद ना हो जाए। तो मेरा नाम भी एसीपी सोनू सिंह नहीं। फिर कहते हो कि सोनू टांग खींच रहा है, एक दूसरे की टांग खींचता है। सोनू अपने समाज की टांग क्यों खींचता है? अरे टांग नहीं खींचू और क्या करूं? किस मिशन की बात करते हैं ये लोग? कौन से मिशन की बात करते हैं? मान्यवर काशीराम जी का या बाबा साहब जी का? किस मिशन की बात करते हो? या ऊधम सिंह जी का या भगत सिंह जी का? किस मिशन पे आते हो? किस मिशन का मुद्दा उठाते हो? और किन से लड़ाई है इन लोगों की? इन लोगों को किसने मारा? किन से लड़ाई है? कोई जवाब दे सकता है? क्यों एक दूसरे को लड़वाने में लगे हुए हैं? संगठन के नाम पर संगठन बना बना के एक दूसरे को लड़वा रहे हो। क्यों एक दूसरे को लड़वा रहे हो? संगठन के नाम पे दुकान चला रहे हो, बाबा साहब के नाम पे दुकान चला रहे हो। बंद कर दो दुकान, फायदा में रहोगे, फायदा में रहोगे, वरना बहुत घाटे में जाओगे। इस बात का ध्यान रखना। हाँ, अगर मान लीजिए कोई भी धर्म पर उंगली उठा देता है तो भैया धर्म पर उंगली उठा दी, चलो कोई बात नहीं,
परंतु उस धर्म को सिद्ध करके दिखाइए मुझे। मानते हैं आपके देवी देवता आसमान में उड़ा करते थे, क्या वो आसमान में उड़ते उड़ते सिर्फ भारत तक ही सीमित रह गए? अदर कंट्रीज जो है उसमें क्यों नहीं जा पाए? उसमें क्यों नहीं जा पाए? तो भैया आप लोग अंधविश्वास भी फैलाना बंद कर दीजिए धर्म के नाम पर, नहीं तो दुकान बंद बहुत अच्छे से करना जानते हैं। जब बहुजन समाज एक मंच पर आते हैं तो दुकान आपकी आगे से गीली पीछे से पीली कर देते, करना तो अच्छे से जानते हैं, इस बात का ध्यान रखना। और बाबा साहब के नाम पर और मान्यवर काशीराम जी के नाम पर ये दुकान चलाना तुम लोग भी बंद कर दो। अच्छे से हाथ जोड़कर समझा रहे हैं, वरना और तरीके से भी समझाना आता है, इस बात का ध्यान रखना। आगे से गीली पीछे से पीली कर दूंगा, सिस्टम फाड़ दूंगा, सिस्टम, ध्यान रखना। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, इन लोगों से सवाल पूछिए, किस मिशन की बात करते हैं ये लोग? क्यों एक दूसरे में लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर कोई भीम आर्मी में काम कर रहा है तो वो बहन कुमारी मायावती जी की बुराई कर रहा है, क्यों एक दूसरे से लड़ रहे हो भाई? किस मिशन की बात कर रहे हो? आजकल के नेताओं के साथ जुड़कर तुम लोग बहन जी जिन्होंने 4 बार सरकार बनाई उनको गालियां देने लगे, आज नए संगठन में जुड़ गए। तो जरा औकात में और इज्जत से बात करिए। बहन जी को गाली देने से पहले एक बात का ध्यान रखना, अगर बहन जी के ऊपर गलत संदेश, गलत टिप्पणी, गलत भाषा का प्रयोग किया, समझ लेना बिल्कुल सेंटर में कर दूंगा, बिल्कुल सेंटर में, चाहे अपने समाज का हो चाहे दूसरे समाज का हो। बहन जी के ऊपर गलत टिप्पणी नहीं। तुम लोग संगठन में जुड़ के काम कर रहे हो, काम करो। पार्टी में दूसरे में जुड़ गए हो, पार्टी में जुड़ के काम कर रहे हो, काम करो। परंतु बहन जी के ऊपर टिप्पणी, सील ठोक देंगे, इस बात का ध्यान रखना। टिप्पणी नहीं चाहिए। अगर बहन जी के ऊपर, बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर कोई भी अभद्र टिप्पणी कर दी, फिर पता है क्या करूंगा? उंगली दिखाने का काम खत्म, फिर सीधा सील ठोकने का काम करूंगा बेटा, इस बात का ध्यान रखना। बिल्कुल सेंटर में कर दूंगा, आगे से गीली पीछे से पीली न करवा दूं तो मेरा नाम भी एसीपी सोनू सिंह नहीं। और मिशन की बात करना जरा बंद कर दो। कौन से मिशन की बात करते हो तुम लोग? अभी तक मैं समझ नहीं पाया। मान्यवर काशीराम जी का नाम लेकर, बाबा साहब का नाम लेकर ये दुकान अपनी बंद कर दो, फायदे में रहोगे। होश में कर दूंगा, होश में, इस बात का ध्यान रखना। सर परोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। लिख रहा हूं अंजाम एक दिन आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा कतरा इंकलाब लाएगा। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद।